आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल। आज मैं सुबह सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग के तहत मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, इंसान अपने राजनीति के चक्कर में अधिकारी को भी भूल जाता है कि जो अधिकारी हमें सुरक्षा देता है, हम उन अधिकारियों पे हाथ क्यों उठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जोश में आकर के, जो कुछ राजनेता होते हैं, अपने जोश में आकर के, होश खो करके, जो अधिकारी ट्रेनिंग के बावजूद पढ़ाई करके कोई पुलिस बनता है, कोई एसएचओ बनता है, कोई दरोगा बनता है, या कोई डीएम एसडीएम बनता है, उन लोगों पे कुछ लोग तुच्छ राजनीति के कारण, नासमझी के कारण उन लोगों पे हाथ उठा लेते हैं। क्या आपको पता है कि जो अधिकारी बनता हो कितने परिश्रम से, कितने किताबें पढ़ता है, कितने दिन वो सुबह शाम जागता है तब अधिकारी बनता है? नहीं पता है। राजनेता बनना बहुत आसान है। आप पढ़े हों ना पढ़े हों, आप समाज में गए, उल्टा सीधा बोले, 10 लोग आपको फेवर में आए और आप नेता बन गए। लेकिन जो अधिकारी बनता है, वो अधिकारी ऐसे नहीं बनता है। वो अपने पूरे जीवन की कमाई और अपने पूरे जीवन की पढ़ाई अपने आप पे लगा देता है, और उसके बाद वो जा कर के एक कोई अधिकारी बनता है। छोटी सी एक पुलिस ट्रेनिंग होती है, जिसमें बचपन से ही एक इंसान का ख्वाब होता है कि हम एक पुलिस में भर्ती हों, लेकिन वो सुबह शाम जाग करके, दौड़ करके, शरीर बना करके, पढ़ाई कर करके फिर पुलिस बनता है। लेकिन एक राजनेता जो बनता है, एक अनपढ़ व्यक्ति बनता है, लेकिन वो समझता है कि हम पूरे सिस्टम को हिला देंगे। ऐसा आपका जो सोच है, अगर आप राजनेता बनते हैं, ऐसी सोच है, तो ऐसे सोच को हम कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि जो अधिकारी बनते हैं, सिस्टम को चलाते हैं, वो आप और हम सब की सुरक्षा देते हैं। वो चाहे किसी विभाग के अधिकारी हों। हाँ, कुछ अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे अधिकारी सही हैं, लेकिन हम कुछ के चक्कर में सबको हम वो नहीं कर सकते। अभी एक घटना हुई है राजस्थान में। एक नरेश मीणा नाम के एक व्यक्ति, जो राजनेता हैं, जो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उनको टिकट न मिलने से उनको निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ पर जब प्रशासन किसी कारणवश गई, तो उन्होंने एसडीएम साहब को थप्पड़ मार दिया। हाँ जी, आप सही सुने, थप्पड़ मार दिया। तो वहाँ के जो प्रशासन थे, वहाँ की जो जनता थी, आमने सामने आ गई। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी होता है और नेता तो नेता होता है। नेता तभी तक ताकतवर होता है जब तक उसके पास भीड़ होती है, और अधिकारी हर वक्त ताकतवर होता है क्योंकि उसके हाथ में कलम होती है। और अधिकारी का साथ हर वो अधिकारी देते हैं जो उस तहत से गुजरे होते हैं और अपना काम किए रहते हैं। तो नरेश मीणा की हालत अब वो हो गई है जैसे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नरेश मीणा की औकात वहाँ के प्रशासन ने एसडीएम साहब द्वारा 10 मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। और जब वो रात को, जो सोफे पे सोने वाले व्यक्ति जब जेल के सलाखों में सोए, तो उनकी हेकड़ी निकल गई। अब 1 से 10 साल तक उनको सज़ा हो सकती है। जहाँ तक सूत्रों से पता चल रहा है कि नरेश मीणा अब वो नरेश मीणा नहीं रहे जो पब्लिक के बीच में बहुत ताकतवर बनते थे। प्रशासन अपनी काम बहुत बखूबी से कर रही है। तो मैं उन सारे राजनेताओं को, या जो युवा नेता हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये गलती करते हैं कि थोड़े से जनता आपके पीछे है या सपोर्ट है, तो आप ये समझ रहे हैं कि अधिकारी हमसे डर जाएंगे या हम अधिकारियों को नचा देंगे, तो अपने दिमाग से ये ख्वाब निकाल देना। क्योंकि अधिकारी अधिकारी होता है, ट्रेनिंग दे करके, पढ़ाई करके, बहुत मेहनत करके, पैसे लगा करके अधिकारी बनता है। और आप एक तुच्छ चौराहे पे घूम घूम करके नेता बनते हैं, और उसके बाद आप अपना जो ये हुकूमत पूरे समाज पर डालना चाहते हैं, तो ऐसा अधिकारियों पर नहीं होता है। मैं उन फुटपाथी नेताओं को भी बता देना चाहता हूँ। मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा नाम दिलीप कुमार कुशवाहा है, कि अगर आपके मन में ऐसा पनप रहा है कि हमारे साथ 100, 200, 300 आदमी हैं, हम किसी अधिकारी को थप्पड़ मार देंगे, तो ये अपने दिमाग और ख्वाबों ख्यालों से निकाल देना। क्योंकि जब अधिकारी अपने आप पे आ जाएगा, तो वो किसी की नहीं सुनेगा और ऐसी धाराएं लगाएगा कि आपकी नेतागिरी सारा ख़त्म हो जाएगा। तो जो नरेश मीणा की हालत राजस्थान में हुई है, वो आप लोगों के सामने साक्षात दर्शन है। तो अधिकारियों पे कभी भी, अधिकारी
समाज की सुरक्षा के लिए होते हैं, आप और हम सब की सुरक्षा के लिए होते हैं, ना कि वो अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं। अधिकारी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके हमारी और आपकी सुरक्षा देते हैं। रात दिन, सुबह शाम, रात को जब बुलाते हैं तब वो हाजिर हो जाते हैं। लेकिन हम कभी ऐसा न सोचें कि हम अधिकारियों पे अपना रुतबा झाड़ें, क्योंकि कभी भी राजनेता तभी तक ताकतवर है जब तक उसके साथ जनता है, और जनता तभी तक है जब तक राजनेता बाहर है। लेकिन राजनेता जब अंदर हो जाएगा तो सारी जनता अपने अपने घर, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। फिर ऐसा गलती कोई भी राजनेता ना करे, किसी भी अधिकारी को थप्पड़ ना मारे। आपकी जो कमियां हैं, समाज की जो बात है, वो आप जा कर के बहुत ही सोचनीय ढंग तरीके से रखें। अधिकारी सुने न सुने तो उसके ऊपर अधिकारी से कंप्लेन करें, लेकिन आप किसी भी अधिकारी को ऐसा दुस्साहस ना करें कि आप थोड़े से लाइफ में आने के लिए, थोड़े से पावरफुल होने के लिए ऐसी गलती करें जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा आपका अपना न्यूज़ के माध्यम से आप सभी राजनेताओं को, छोटे हो, बड़े हो, गांव के हों या शहर के हों, इतना बता देना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी गलती ना करें, किसी अधिकारी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, क्योंकि उसका भी परिवार होता है, उसका भी समाज होता है, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं। लेकिन हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए वो रात दिन तत्पर तैयार रहता है। जय हिंद, जय भारत।